नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 1 सीखो की भाषा अभ्यास पुस्तिका को हल करेंगे। आशा करती हूँ कि आप आज की जानकारी को एकाग्रता से श्रवण करेंगे और भाषा अभ्यास पुस्तिका में प्रश्नों को हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं भाषा अभ्यास से पाठ 1 सीखो की ओर। बच्चों, अभ्यास 1 सीखो पाठ में से कुछ प्रश्न मैं आपको सबसे पहले समझा कर देती हूँ। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उसके नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। इन सारे चित्रों से आप परिचित हैं। इनके नाम आपने चित्र के नीचे लिखने हैं। पहले प्रश्न को समझ लीजिए। मैंने इन सभी प्रश्नों को हल भी किया हुआ है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। सबसे पहले प्रश्नों को समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ चित्रों के नाम लिखने हैं। आगे प्रश्न 2, पाठ सीखो के आधार पर सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। देखिए, क है सदा आगे, फिर है खाली जगह रहो यानी सदा आगे रहो, और कोष्ठक में दिया है बढ़ते बढ़ते। सबसे पहले तो आपको इन दोनों शब्दों के बीच जो अंतर है उसे समझना पड़ेगा। अब सदा आगे खालिस्तान रहो यानी आगे बढ़ते रहो। अब कौन सा बढ़ते हैं? पहला जो है बढ़ते, उसका मतलब है आगे की ओर चलना, बढ़ना, और दूसरा है बढ़ते यानी ये ऊंचाई से संबंधित है, बढ़ना, है ना। तो यहां पर क्या आएगा? पहला वाला बढ़ते, सदा आगे बढ़ते रहो, ठीक है। दूसरा देखिए ख, इधर उधर खाली स्थान मत फेंको। एक तो है कूड़ा और दूसरा है कूड़ा। तो कूड़ा तो गलत है, कूड़ा उच्चारण भी सही नहीं लगता। तो क्या आएगा? कूड़ा। ग, समय पर पाठ, पहला है पढ़ो और दूसरा है पढ़ो। अब पढ़ो जो है वो पढ़ाई से संबंधित है, पढ़ना होता है इसका अर्थ, और दूसरा है पढ़ो यानी पढ़ना गिरना इस तरह का है वो, तो दूसरा गलत है। फिर घ, हमें दीन दुखियों की खालिस्तान करनी चाहिए। अब पहला है मदद और दूसरा है बुराई, तो ये तो हमें भी पता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर अंग है खालिस्तान का आदर करना चाहिए। बढ़ो का या बड़ों का। अब बढ़ो यानी आगे बढ़ो और बड़ो यानी जो हमसे बड़े हैं, ठीक है। तो कौन सा आएगा? जो हमसे बड़े हैं यानी दूसरा वाला बढ़ो। तो बच्चों, मैंने आपको समझा दिया। इस आधार पर आइए इन दोनों प्रश्नों को मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हल करना है। देखिए, चित्रों के नाम लिख लिए हमने। पहला चित्र है सूरज का, फिर है कोयल, फिर है चींटी और बाद में कूड़ेदान। इसी तरह से देखो, प्रश्न दूसरा भी मैंने हल कर दिया है। इसे आप अच्छे से देखिए, समझ लीजिए और आप भी अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तिका में इसे हल कर लीजिए। हो जाएगा ना? तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 देख लेते हैं पहले। समान लय वाले शब्दों के जोड़े मिलाइए। समान लय वाले शब्द आपको पता ही है। इसमें उन शब्दों की जोड़ी लगानी है जिनके अंतिम अक्षर और उनकी ध्वनि एक समान है। जैसे क, किरण, तो किरण के जैसा देखो कौन है? किरण, हिरण, हिरण, है ना। तो इनकी जोड़ी लगानी है। इस आधार पर चारों शब्दों की जोड़ियों को हमें ढूंढना है। अभी प्रश्न 4, पाठ सीखो के आधार पर दिए गए शब्दों में उचित मात्रा लगाकर लिखिए। आपने सीखो कविता, सीखो काव्य पाठ को तो पढ़ा ही है, याद भी किया है ये काव्य पाठ आपने। तो इसके आधार पर इन शब्दों में उचित मात्रा लगानी है। प्रश्न 5, यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से आपने एक एक वाक्य बनाना है। आइए अब हम प्रश्न तीसरा, चौथा और 5वां इन्हें हल कर लेते हैं।
कुछ इस तरह से। समानले वाले शब्दों के जोड़े मिलाइए। इसमें देखिए, किरण की जोड़ी लग गई हिरण से। दिन, दिन। पाठ, आठ। भलाई, मलाई। ठीक है। अब प्रश्न 4 देखिए। मल का हो गया मिल, बल, बोल, डाल, डालो, कर, करो, आग, आगे, सरज, सूरज। इनमें जो मात्राएं लगेगी वह कविता में से ही आपको लगानी है। ठीक है। अभी प्रश्न 5 देखिए। यहाँ तो मैंने मेरे हिसाब से वाक्य बनाए हैं। आप यहाँ पर अपनी कल्पना के आधार पर भी वाक्य बना सकते हैं। स्वयं विचार करके भी यहाँ पर आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे सूरज, सूरज हमें रोशनी देता है। मेहनत, मेहनत का फल मीठा होता है। कूड़ा, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालो। भलाई, सदा भलाई का काम करो। कोयल, कोयल जैसे मीठे बोलो। समझ में आया? इन सारे प्रश्नों को आप जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास में हल कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि आपको सभी प्रश्न समझ गए होंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।